स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का टॉपिक स्टडी करेंगे, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है हमारे पास प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु, जिसको हम इंग्लिश में इमेज कह देते हैं। जो कोई वस्तु है वो शीशे के सामने रखी गई है और उसमें आपको आपकी इमेज या प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है। तो वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं। ध्यान रखिए, विज्ञान के में जो हम शब्दावली यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या फिर बिंब कहते हैं उसे, और वस्तु का जो इमेज बनती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है और इसके हमारे पास कितने प्रकार का ये हो सकता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब वो है बिंदु या स्थान जहां पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो किरणें हैं प्रकाश की, या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस स्थान, उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है बिंदु? वह बिंदु या स्थान जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो, अब जैसे मैं अब यहाँ बात करता हूँ, सपोज से शीशा मैंने यहाँ पे रखा है अपने सामने, सपोज शीशा रखा, मैं उस शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रहा हूँ। तो आप देखोगे शीशे के पीछे मुझे वो प्रतिबिंब जो है दूर नजर आता है शीशे के अंदर। तो क्या वहाँ पे वास्तव में कोई चीज़ है? वो आभासी है, उस मुझे केवल आभास हो रहा है कि वहाँ पे शायद मैं हूँ। मैं पास जाऊँगा तो वो प्रतिबिंब भी पास आ जाएगा, मैं जितना दूर जाऊँगा प्रतिबिंब भी दूर चले जाएगा। तो वहाँ पे वास्तव में नहीं है वो, लेकिन उसके होने का आभास हो रहा है। तो वो वहाँ पे एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि किरणें केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है? वो बिंदु या वो स्थान जहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाशिक किरणें आ रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, परावर्तित होने के बाद वो बिंदु या स्थान जहां पर किरणें जो हैं वो मिलेंगी वास्तव में या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु या उस स्थान को हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब हमारे पास कितने? दो प्रकार के हैं। उनसे देखिए, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है यहाँ पे कि आपके सामने एक कोशिका बनाई है और उसका प्रतिबिंब आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है? वस्तु है, इसको आप बिंब कह सकते हैं। और ये क्या है? वस्तु की इमेज है, इसको आप प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे हम वस्तु या बिंब कहेंगे, उसे हम इमेज या प्रतिबिंब कहेंगे। तो हम बात करें प्रतिबिंब की। देखिए, प्रतिबिंब जो है वो वास्तव में दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार हैं प्रतिबिंब के? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, जो वास्तव में बनता है। आभासी प्रतिबिंब कौन सी है? जो बन तो रहा है लेकिन उसके सिर्फ केवल आभास है, वास्तव में वो बन नहीं रहा है, उसका केवल आभास हो रहा है। उसको वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल इमेज इंग्लिश में। तो वास्तविक मतलब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब मतलब के वर्चुअल इमेज, जो सिर्फ हमें आभास ही हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप आप क्या कर रहे हैं? आप पेंसिल को पानी में डाल रहे हो, मुड़ी हुई नजर आ रही है कि टूटी हुई नजर आ रही है, तो वास्तव में क्या टूटी है वो? नहीं, आपको केवल आभास हो रहा है। तो ये अभी उसी तरह से प्रतिबिंब जो इमेज बनती है दो प्रकार की हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक यानी कि रियल, आभासी यानी कि वर्चुअल। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो वास्तव में अगर प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर मिले, वास्तव में मिले, तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ पे क्या है? अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब, क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलता नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो है किरणों को पीछे बढ़ाने पर, तो पीछे अगर आप बढ़ाएंगे उसको आगे डैश डैश करके, तो आपको पीछे प्रतिबिंब वो किरणें जुड़ती हुई नजर आएंगी, वहां पर प्रतिबिंब बनने का आभास आपको होगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाशीय किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा बनता है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि प्रतिबिंब वास्तविक भी है फिर भी उल्टा बनता है। तो हमारी जो आंखें जो आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखती हैं, वो वास्तव में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा बनता है। तो बाद में वो जो हमारे जो कोशिकाएं हैं वो उनको संदेश को वहां तक, हमारे मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं और वहां मस्तिष्क उस फिर जो हमने प्रतिबिंब देखा है उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करता है हमारा मस्तिष्क। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? वो उल्टे बनते हैं। जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं।
जो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हो तो आप अपने आप को उल्टा थोड़ी नजर आता है, आप हमेशा आपको सीधा नजर आता है। अगर मेरा हाथ ऐसे ऊपर है तो उस शीशे में भी मेरा हाथ ऊपर होगा, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेकिन वो कैसा है? आभासी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। दूसरा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे आसानी से पर्दे पर लिया जा सकता है। अब देखिए रेटिना, अगर हम आंख की बात करें, मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रतिबिंब, हम आंखें जो हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं वो वास्तविक होता है, उसको पर्दे पर ले सकते हैं। और हमारी आंख का पर्दा क्या है? रेटिना। तो रेटिना, वो पर्दे पर हम उसके जो प्रतिबिंब है उसको ले सकते हैं। ये पहचान होती है वास्तविक प्रतिबिंब की, कि वास्तविक प्रतिबिंब जैसा भी होगा उसको पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है, उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, वहां पे वो आपको दूर नजर आ रही है, तो वास्तव में वो पर्दे पर नहीं है कहीं पे भी, वो केवल आभास आपको दिला रहा है। तो आभासी जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। फिर एक और चीज है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के आगे बनेंगे, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए यहाँ इसको डायग्राम से दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये जो पहला प्रतिबिंब यहाँ पर है, देखिए ये जो ऊपर वस्तु रखी है, ये पेंसिल है, ये दर्पण है, शीशा यहाँ पे सामने हमें दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए इसे, ये वस्तु जो ऊपर इस ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, ये एक पेंसिल है। और हमारे पास क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखिए, इसके किरणें यहाँ पे जा रही हैं, एक किरण यहाँ पे जा रही है, किरण यहाँ पे जा रही है। तो ये किरण यहाँ पे गई, परावर्तन हुआ इस किरण का, और ये यहाँ पे कैसे देखते हैं, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आभासी और परावर्तित। इसको देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये हमने ये वस्तु रखी है, ये क्या हमारे पास? ये है बिंब, या फिर ये क्या है? वस्तु। इसको हमने यहाँ पे रखा है। अब प्रकाशीय किरणें जो है वो यहाँ जा रही है, एक प्रकाशीय किरण यहाँ जा रही है, एक प्रकाशीय किरण जो वो यहाँ जा रही है, और एक प्रकाशीय किरण जो वो यहाँ जा रही है। अभी परावर्तन नहीं हुआ। ध्यान रखिए, हमने कहा कि प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात जहां पर दो या दो से ज्यादा किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये तीन किरणें थी, 1, 2 और 3। इनका परावर्तन हुआ 1', 2' और 3'। तो तीनों का परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात ये इस बिंदु पर मिल रही हैं, और यहां पर ये जो चीज बनेगी ये इसका प्रतिबिंब है। और ये क्या है? दर्पण था, शीशा था, और दर्पण के आगे बना है। तो हमने जो पॉइंट यहाँ पढ़ा था वो दर्पण क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब है। अब ये दर्पण है, ऐसे इस प्रकार से दर्पण है। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये क्या हो गया? अब ये व्यक्ति क्या हो गया? बिंब हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? वस्तु हो गई। अब ये वस्तु है, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो शीशे के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे वास्तव में तो कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, इसका प्रतिबिंब नहीं है, ये केवल आभास होगा आपको। ये दर्पण सामने है और दर्पण के पीछे आपको शीशा रखा है, शीशे के पीछे आपको लगता है कि आप पास आओगे तो वो भी वस्तु भी पास आती नजर आती है, आप दूर जाओगे वस्तु भी दूर जाती नजर आती है। तो शीशे के पीछे बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। तो ये एक और अंतर है कि आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा दर्पण के आगे बनेंगे, उल्टा बनेगा। अगर आप देखो यहाँ पे पेंसिल की नोक जो है वो कैसे दिखा रखी है, ये पेंसिल की नोक ऐसे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो बनी है वो उल्टी, नीचे नोक नीचे आ गई है। तो उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ अंतर थे। दोबारा इसको देखते समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोबारा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किरणें जो हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलेंगी। तो ये किरणें वास्तव में इस स्थान पर मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर इसे देखिए, अब दोबारा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि किरणें जो हैं वो प्रकाशीय किरणें यहाँ से गई, लेकिन टकराकर वास्तव में बाहर ऐसे निकल गई आगे। तो यहाँ पे अगर आप डैश 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 का मतलब ये है कि ये वास्तव में नहीं मिल रहा, शीशे के पीछे हम जुड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रकाशीय किरणें जो परावर्तन, ये ऐसे गई और यहीं से टकराकर वापस आ गई, लेकिन ये जो डैश डैश लगाया है इसका मतलब ये किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? ये आभासी। यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं, ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अंतर देखिए, जल्दी से दोबारा समझते हैं इसको। प्रतिबिंब हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब हमारे पास वह बिंदु या स्थान है जहाँ पे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाशीय किरणें हैं या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश जो है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलेगा, वहां पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब।
और आभासी प्रतिबिंब के क्या होगा, जब प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश जो है उसकी किरणें मिलेंगी नहीं वास्तव में, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी, आभास होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। दूसरा अंतर क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ध्यान रखिए, जो वास्तव है, रियल है, वो उल्टा बनता है। तो हमारी आंख में जो किसी का भी चित्र आप देख रहे हो, वहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो आंख में हमेशा चित्र, रेटिना पर जो पर्दे पर चित्र बनता है हमारी आंख में, वो पर्दे पर वो हमेशा उल्टा होता है। मस्तिष्क में जब संदेश जाता है, फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। तो अगर मैं किसी वस्तु को सीधे खड़े देख रहा हूँ, तो वास्तव में उसकी जो हमारे जो रेटिना है आँख की, जो उसमें वो कैसा नजर आ रहा है, वो उल्टा नजर आ रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। आपने दर्पण के सामने घर में हर रोज शीशा देखते हो, आप खुद भी सीधे खड़े हो, दर्पण में भी आप सीधे दिखाई देते हो, तो वो प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ। ठीक है ना। फिर इसे पर्दे पर आसानी से ले सकते हैं। अब आप खुद देखिए, हम देख रहे हैं किसी को उल्टा नजर आ रहा है, तो हमारी आंख क्या है, वो भी एक प्रकार से उसके पर भी उसमें भी पर्दा होता है, इसको आप रेटिना कहते हैं। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है उसे वो पर्दे पर आसानी से ली जा सकती है, जबकि जो आभासी है, जो प्रतिबिंब, उसको पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। फिर एक और मैंने बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के आगे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। और उल्टा है, देख सकते हैं, पेंसिल की नोक ऊपर है या पेंसिल की नोक नीचे आ गई। ये वस्तु, यानी कि ये ऐसे खड़ी थी, पेंसिल की नोक ऊपर थी, जो प्रतिबिंब बना वो ऐसे आ गया, अब पेंसिल की नोक नीचे चलेगी, तभी हम कहते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये व्यक्ति सीधा खड़ा था, यहाँ भी सीधा ही नजर आ रहा है। ये अंतर है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रतिबिंब और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।